हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ग्राफ ऑफ कॉसेक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने 0 से 360 डिग्री तक के बीच में ग्राफ बनाया था। तो यहां पर मैं पॉजिटिव रीजन को लेके चल रहा था। अब मैं वापस से आता हूं कि अगर -30, -45, -60 से अगर -360 डिग्री तक जाता है तो कॉसेक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर साइन 0 से 90 तक की वैल्यूज को लिख दिया है, कॉस 0 से 90 तक की वैल्यूज को लिख दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बना दिया है। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड में नेगेटिव होता है कॉस, थर्ड में नेगेटिव होता है, और फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है। सॉरी, फोर्थ में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से नीचे में एक फॉर्मूला लिखा है कि कॉस माइनस ऑफ थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो अब हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो कॉस माइनस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस माइनस ऑफ थीटा क्या है, कॉस थीटा, यानी कॉस माइनस ऑफ 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30। अच्छा, कॉस 30 हो गया, यानी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, √3/2। इसी तरीके से कॉस माइनस ऑफ 45 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी ये क्या मिलेगा, कॉस 45, कॉस माइनस ऑफ थीटा कॉस थीटा ही होगा, तो ये क्या मिलेगा, 1/√2। इसी तरीके से कॉस माइनस ऑफ 60 क्या हो जाएगा, कॉस माइनस ऑफ थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस माइनस ऑफ 60 क्या हो जाएगा, कॉस 60। वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। और इसके बाद है कॉस माइनस ऑफ 90, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉस 90। वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे हमें, 0। इसके बाद आगे देखते हैं। कॉस अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं, कॉस माइनस ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू को। तो फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई किया, कॉस माइनस ऑफ थीटा कॉस थीटा, यानी क्या हो गया, कॉस 120। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉस 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 प्लस 30। अच्छा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो सबसे पहले डिसाइड किया साइन, तो माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पे। अच्छा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, 90 डिग्री क्या होता है, π/2। तो कॉस का जो कन्वर्जन है वो क्या हो जाएगा, साइन में फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 30। अच्छा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, -1/2। इसी तरीके से कॉस माइनस ऑफ 135 की वैल्यू को कैलकुलेट कर ले रहे हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस ऑफ थीटा कॉस थीटा, कॉस 135 हो जाएगा। क्या लिख लेते हैं, कॉस ऑफ 90 प्लस 45। सबसे पहले डिसाइड करेंगे साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 90 से 180 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आते हैं वो क्या होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। साइन डिसाइड कर लिया कि माइनस होगा। अच्छा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, यानी साइन का, सॉरी, कॉस का कन्वर्जन जो क्या हो जाएगा, वो साइन हो जाएगा, यानी साइन 45 हो जाएगा। यानी अब जो वैल्यू मिलेगी हमें वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे -1/√2। इसके बाद cos 135 के बाद क्या है, cos माइनस ऑफ 150, cos माइनस ऑफ थीटा cos थीटा, यानी क्या मिला, cos 150। इसी तरीके से cos को क्या लिख लिया अब हमने, 90 प्लस 60, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos होगा नेगेटिव, तो साइन डिसाइड किया तो माइनस हो गया, cos का कन्वर्जन हो जाएगा साइन में, यानी साइन ऑफ 60। यानी अब जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, -√3/2। इसी तरीके से cos माइनस ऑफ 180, तो ये क्या हो जाएगा, cos 180 हो जाएगा सिंपली, cos माइनस ऑफ थीटा cos थीटा, और cos 90 प्लस
90। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 90, यानी ये क्या हो जाएगा वैल्यू, -1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसके बाद कॉस 210 माइनस में, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस माइनस ऑफ थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस 210। उसी तरीके से कॉस क्या लिख देंगे, 180 प्लस 30। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या होता है, यहां पर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है ये हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन डिसाइड किया सबसे पहले, तो क्या मिला, माइनस होगा भाई। अब इसके बाद ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है, यानी कॉस का जो कन्वर्जन है वो साइन में नहीं होगा और ये कॉस ही रह जाएगा, यानी जो वैल्यू है कॉस 30 मिलेगा। और वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास यहाँ पे, -√3/2। अब देख रहे हैं कॉस माइनस ऑफ 225 की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, कॉस माइनस ऑफ थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस 225 इज इक्वल्स टू कॉस 180 प्लस 45 हो जाएगा यहाँ पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव, साइन डिसाइड कर लिया हमने, नेगेटिव होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है, यानी कन्वर्जन नहीं होगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, तो कॉस 45 हो गया। तो यहाँ पे -1/√2। तो इस तरीके से हमने cos -225 तक की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। इसके आगे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ग्राफ है वो बनाने के लिए हमारे पास सफिशियंट वैल्यूज अब आ चुकी है। तो अब मैं इसका ग्राफ बना के आपको दिखाता हूं पॉइंट्स वाइज, जैसा कि हम हर बार बना रहे हैं ग्राफ को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो ये तो हो गया 0। इसके बाद क्या है हमारे पास, -30 डिग्री यहां पर, उसी तरीके से -45, फिर -60, फिर -90, फिर -120, फिर -135, फिर -150। इन सारी वैल्यूज को हम लाइन पर ड्रॉ कर ले रहे हैं। और इसके बाद -180, फिर हो जाएगा -210, एंड फिर हो जाएगा -225। तो फिलहाल इतना काफी है हमारे लिए। अब वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज है वो क्या होंगी, देखिए यहां पर हो जाएगा 1/2। इसके इससे जो ज्यादा होता है वो 1/√2। इनके बारे में मैंने साइन एक्स के ग्राफ में सब कुछ बताया है, बस उस कॉन्सेप्ट को मैं यूटिलाइज कर रहा हूं। ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1। उसी तरीके से नेगेटिव में देख लीजिए क्या हो जाएगा, -1/2, फिर -1/√2, फिर -√3/2, और फिर हो जाएगा -1। तो चलिए -30 पे हमें क्या वैल्यू मिली है, सबसे पहले तो हम जीरो की बात कर लेते हैं। -30 के पहले जीरो पे जो है वैल्यू हमें मिलती है cos 0। cos 0 पे वैल्यू क्या मिली है हमें, 1। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो ये हो जाएगा 1 वाला। अच्छा, अब cos -30 पे क्या वैल्यू मिली है, देखिए यहां पर -30 पे मिला है हमें √3/2। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, -30 पे मिला है हमें √3/2, यानी ये कुछ यहां पर आएगा। उसी तरीके से -45, -45 पे क्या वैल्यू मिली है,
-45 पे हमें मिला है 1/√2। तो -45 पे ये हो गया 1/√2। इसी तरीके से -60 और -90, यानी -60 पे मुझे जो वैल्यू मिली है वो मिली है 1/2 और -90 पे 0। तो 60 पे हो गया ये कुछ 1/2 और 90 पे क्या हो गया, 90 पे हो गया है 0। तो ग्राफ अब कुछ यहाँ पे टच करेगा। तो ये हो गए हमारे 0 से लेके -90 तक की वैल्यू। इनका ग्राफ अब ड्रॉ करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पर जो भी ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं उनका नेचर क्या होगा, पैराबोलिक होगा, यानी कुछ ग्राफ ऐसा आएगा हमारे पास। ये पॉइंट्स को मैं मिला नहीं रहा हूं क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो नेचर पैराबोलिक होता है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अच्छा, इसके बाद अब -90 के बाद आते हैं हम -120 पे। तो -120 पे वैल्यू क्या मिली है मुझे, -1/2, यानी -120 पे अब जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, -1/2। इसके बाद क्या है, -135 है। तो -135 पे वैल्यू क्या मिली है, -1/√2, यानी ये जो है हमारा -135, इस पे जो वैल्यू मिल रही है वो ये मिल रही है -1/√2। उसी तरीके से -150 पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे -√3/2 मिल रहा है यहाँ पे। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। -150 पे क्या मिला है, -√3/2 मिला है यहाँ पे। इसके बाद -180, तो -180 पे क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है यहाँ पे। तो माइनस ये जो है हमारा 180 यहाँ पर मिला है -1, यानी इस वैल्यू को टच कर रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अब इसी को हम फिर से ड्रॉ करते हैं 90 से 180 तक, यानी ये जो ग्राफ कुछ है हमें ऐसा आएगा पैराबोलिक नेचर में। ये हैंड से ड्रॉ किया है तो पूरा मतलब कि वैसा नहीं ड्रॉ कर पाएंगे पैराबोलिक नेचर, एक रफ डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसके आगे देखते हैं कि अगर मैं 210 के लिए जा रहा हूं, तो 210 की वैल्यू क्या है, -√3/2, यानी ग्राफ जो है ये फिर से क्या होगा, इस रीजन में आ जाएगा, यानी लोअर रीजन में -√3/2। और 225 के लिए क्या है, -1/√2, यानी यहां पर जो है ये जो हमारा 225 है -1/√2, यानी इस वैल्यू को टच कर रहा है तो कुछ यहां पर आ जाएगा। इतनी वैल्यूज काफी है हमारे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो अगर मैं फिर से यहां से अगर ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ को, तो कुछ ऐसा आता चला जाएगा, यहाँ पर पैराबोलिक नेचर होगा और ये फिर 360 के आसपास जाके टच कर जाएगा यहाँ पे। 360 पे एक्चुअली यहाँ पे टच नहीं करेगा, थोड़ा मतलब कुछ वैल्यूज कम होंगी। 360 पे कुछ ऐसा यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि ग्राफ का जो नेचर है वो पहले क्या रहेगा, पॉजिटिव रीजन में रहेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर इसी तरीके से ऊपर में चला जाएगा। तो अगर मैं इसका एक रफ डायग्राम आपको ड्रॉ करूं कि cos x का ग्राफ नेगेटिव रीजन्स में कैसा आएगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, और ग्राफ यहां से शुरू होता है और नेचर पैराबोलिक रहेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा, ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से पैराबोलिक नेचर का आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे करके ये चलता रहेगा अपना। यानी ये 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, यहाँ पर जो है मैक्सिमम होगी वो -1 होगी। तो इस तरीके से इस नेचर का ग्राफ हमारा चलता जाएगा।
तो ये इसका मतलब कि नेचर मैंने आपको बता दिया कि ग्राफ कैसा जाएगा। तो अब मैंने नेगेटिव रीजन में बना दिया, पॉजिटिव रीजन में बना दिया है। अब मैं इन दोनों को कंबाइंड करके अगले लेक्चर में बताऊंगा कि ग्राफ कैसे पूरा होता है और उससे क्या क्या हम ऑब्जर्व करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है